हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो और मैं आपका दोस्त इरशाद सिद्दीकी। जब से देश में लॉकडाउन लगा है तो दो तीन लफ्ज़ ऐसे हैं, दो तीन वर्ड ऐसे हैं जो शायद 80% लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार सुने होंगे। मिसाल के तौर पे लॉकडाउन, इससे पहले हमें लॉकडाउन नहीं पता था। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन क्या चीज़ होती है ये मुझे लगता है कि 80-90% भारतीयों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। जब क्वारंटाइन का लफ्ज़ दिमाग में आता है तो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन हमारे जहन में आते हैं, आपके भी जहन में आते होंगे, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि फ़ला स्टेट में अगर आप जाओगे तो 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फ़ला जगह जाओगे तो 14 दिन के लिए होना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 8 सालों से क्वारंटाइन में है। आप हैरान हो रहे हैं मेरी बात सुनकर, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। एक ऐसा इंसान भी है जो सन 2012 से क्वारंटाइन के अंदर है। सन 2012 से अभी तक वो आदमी क्वारंटाइन के बाहर नहीं निकला है, और वो आदमी है अन्ना हज़ारे, जिनकी फ़ोटो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको याद होगा सन 2012 के अंदर कांग्रेस के ख़िलाफ़ एक जन आंदोलन छिड़ा था और लाखों पब्लिक रोडों पर आ गई थी, और उनका प्रतिनिधि जो थे, उनके जो प्रतिनिधि थे वो अन्ना हज़ारे जी थे। अन्ना हज़ारे जी ने सरकार के ख़िलाफ़ एक आंदोलन छेड़ दिया था और लाखों लोगों ने उनका साथ दिया था। उसके अंदर उसमें एक हमारे सलवार वाले बाबा रामदेव, जो आपको 35 रुपये पेट्रोल दिला रहे थे बीजेपी सरकार में, वही अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, ऐसे बड़े बड़े नाम थे उसके अंदर। केजरीवाल ने तो अपनी सरकार दिल्ली के अंदर बना ली और वो दिल्ली वालों की सेवा कर रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। कुमार विश्वास भी दिखते रहते हैं, और आपको गरीबी से अमीर बनाने वाले, आपको 35 रुपये लीटर पेट्रोल दिलाने वाले, आपको तो अमीर नहीं बना सके, लेकिन वो बाबा रामदेव आज खुद 5,000 करोड़ के मालिक हैं। यानी कि वो खुद तो अमीर बन गए, आप वहीं के वहीं रह गए। तो हम बात कर रहे थे अन्ना हज़ारे की। जब अन्ना हज़ारे ने वो आंदोलन शुरू किया था तो लाखों लोगों ने उनका साथ दिया था, हमने भी दिया था, हम भी गए थे जंतर मंतर पर, और देश के अंदर एक उम्मीद जाग गई थी। एक ऐसा लगने लगा था, क्योंकि हमने बापू की कहानियाँ, बापू के बारे में बातें, महात्मा गांधी जी के बारे में बातें सिर्फ हमने पढ़ी थी और सुनी थी। लेकिन जब अन्ना हज़ारे जी हमारे बीच में आए और उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ एक आंदोलन छेड़ा तो हमें उनके अंदर गांधी जी नज़र आने लगे, बापू नज़र आने लगे, कि देखो कैसे इतनी बड़ी सरकार के ख़िलाफ़, केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ ये खड़े हो गए। शायद गांधी जी भी ऐसे ही होंगे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। तो देशवासियों को इनके अंदर गांधी जी नज़र आने लगे थे, मुझे भी नज़र आने लगे थे। वक्त आगे बढ़ा, सन 2014 आया, कांग्रेस की सरकार बहुत बुरी तरह पिटी और केंद्र में सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, भारी बहुमत से सरकार आगे चलती रही। केजरीवाल अलग हुए, केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा दिल्ली का, वो जीत गए, लेकिन अन्ना हज़ारे जी हमें कहीं नज़र नहीं आए, क्योंकि उनकी जो मांगे थी, मेन उनकी जो मांग थी वो लोकपाल बिल था, कि जी देश के अंदर लोकपाल बिल होना चाहिए। और उसी दौरान निर्भया का केस हुआ था, निर्भया का रेप हुआ था, तो उसका भी गुस्सा लोगों के अंदर था, तो इसके खिलाफ भी अन्ना हज़ारे सामने आए थे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो ना तो लोकपाल बिल आया, ना रेप की घटनाएं हमारे देश के अंदर रुकी, बल्कि रुकने का तो छोड़िए, और मुझे लगता है कि 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई। बढ़ क्यों गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कारियों का समर्थन किया। जो लोग बलात्कार करते थे उनका समर्थन किया और उन्हें बचाने की कोशिश की, और ना लोकपाल बिल आया, और देश के अंदर एक अफरा तफरी सी मची हुई है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस दौरान
सन 2012 के बाद, बल्कि ये कहिए आपके सन 2014 के बाद, जब से बीजेपी की सरकार बनी केंद्र के अंदर और दूसरे स्टेटों के अंदर, अन्ना जी ऐसे क्वारंटाइन हुए कि आज तक नहीं दिखे। इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे लंबे क्वारंटाइन होने वाले इंसान अन्ना हज़ारे हैं, क्योंकि ये 14 दिन, 21 दिन या 6 महीने के लिए नहीं हुए। जब से बीजेपी की सरकार बनी ये ऐसा क्वारंटाइन हुए कि आज तक हमें दिखे ही नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्या वो लोकपाल बिल लागू हो गया? क्या बीजेपी ने वो लोकपाल बिल लागू कर दिया? क्या देश के अंदर रेप की घटनाएं रुक गई? क्या देश के वो सारे मसले हल हो गए जिसके लिए अन्ना हज़ारे इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे जंतर मंतर पर, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने उनका साथ दिया था? क्यों आखिर नजर नहीं आए वो? जितना गुस्सा उनके दिल में कांग्रेस के लिए था, उस टाइम की केंद्र सरकार के लिए था, कहाँ गया वो गुस्सा? क्यों वो बीजेपी के खिलाफ एक बार भी रोडों पर नहीं आए, एक बार भी जंतर मंतर पर खड़े नहीं हुए? क्यों बीजेपी से उन्होंने जो है लोकपाल बिल की मांग नहीं करी? और इतने सारे केस हमारे देश के अंदर रेप केस हुए, क्यों इस बारे में भी अन्ना हज़ारे जी रोडों पर नहीं आए सरकार के खिलाफ? क्यों उन्होंने आंदोलन नहीं किए? कहाँ हैं आखिर अन्ना हज़ारे जी? तो भैया हमें तो ऐसा लगता है कि अन्ना हज़ारे जी को बीजेपी ने ही खड़ा किया था। ये बात कहने के लिए अन्ना हज़ारे जी ने हमें खुद मजबूर कर दिया, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है अन्ना हज़ारे जी को हमने कहीं देखा ही नहीं। बीजेपी की कोई नाइंसाफ़ी उन्हें नहीं दिखी। बीजेपी से लोकपाल बिल का उन्होंने ये नहीं किया। और बीजेपी ने इतने गलत फैसले लिए कि पूरा देश आज झेल रहा है उस परेशानी को। उसके खिलाफ अन्ना हज़ारे जी एक बार भी बाहर नहीं निकले। तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद सन 2014 के बाद बीजेपी से उनकी कुछ सांठगांठ हो गई है, या ऐसा भी अंदेशा हमें लगता है कि साल 2012 के अंदर जो आंदोलन अन्ना जी ने छेड़ा था उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का रोल था। बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया था, क्योंकि अगर वो वाकई गांधी जी थे या हक की बात करने वाले थे या लोकपाल बिल की मांग करने वाले थे, तो उन्हें तो ये नहीं देखना चाहिए था ना कि उस टाइम कांग्रेस है और इस टाइम बीजेपी है। उन्हें तो अपनी सच्चाई पर कायम रहना चाहिए था ना। वही मांग जो उन्होंने कांग्रेस से की थी, वही मांग आज उनका हक था ना। उनका ये कह सकते हैं आप, उनकी जिम्मेदारी थी कि वही मांग वो बीजेपी के सामने भी करते। क्यों उन्होंने मांग नहीं की? क्यों आखिर हमारे दिल में शक पैदा नहीं होगा कि अन्ना हज़ारे जी बीजेपी के आदमी थे और कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए ये सब एक खेल खेला गया था, एक षड्यंत्र रचा गया था। तो अन्ना हज़ारे जी, हमारी आपसे मांग है, अगर आप इस दुनिया में हैं तो ये क्वारंटाइन का सिस्टम ख़त्म कीजिए और सरकार के खिलाफ रोडों पर निकलिए। लोगों को वो भरोसा दिलाइए जो लोगों ने भरोसा आपके ऊपर सन 2012 के अंदर किया था। और दोस्तों, अगर आपको ये सही लगता है जो मैं कह रहा हूँ और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।